आज एक सच्चाई आप भी सुन लो, कोई भी सपना आसान नहीं होता लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या जॉब की तैयारी कर रहे हों, एक चीज़ सब में कॉमन होती है, टाइम की कमी और जिम्मेदारियों का दबाव। जल्दी उठना, घर का काम, बच्चों की देखभाल और फिर समय से निकलकर पढ़ाई करना, ये आसान नहीं होता है। तो सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो रात में 11 PM तक मैं अभी पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठने से पहले मैं गर्म पानी का सेवन करती हूँ, फिर उसके बाद मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद बच्चों के लिए लंच में प्रिपरेशन कुछ करती हूँ, उठाती हूँ, नहलाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, फिर इन लोगों को स्कूल भेजती हूँ। तो आज लंच में मैंने हलवा बनाया था और पॉपकॉर्न का पैकेट आया था तो उसको बनाया। फिर उसके बाद अपनी स्टडी में थोड़ा सा 1.5 घंटे का मैंने स्टडी किया, वो भी सेंटेंस का। आज थर्ड अभी हमने पार्ट था। का फॉर्म भरवा दिया है, जिसमें पेमेंट लगा 2100 रुपये। इतना ज़्यादा पेमेंट लगा। मैं सोची थी 1700 या 1200, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट जब हुआ तो 2000 रुपये कटे और फिर 100 रुपये जो फॉर्म भरते हैं उन्होंने लिया। और ये रहा मेरा यूपी टेट का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, OTR वगैरह ये है, तो मतलब सभी हैं। ये था मेरा फाइनल, मेरा भरा गया। आप लोग भी जल्दी से प्रयास करिए कि नेटवर्क इशू होने से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और दोनों अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। भगवान से यही प्रे है। तो मिलते थोड़ी देर बाद, अभी हम जस्ट तुरंत आए हैं। उसके बाद अभी थोड़ा सा पानी वानी पी ले, कुछ खा पी ले, तब स्टडी में अपने लगते हैं। इतना ज़्यादा पेमेंट लगता है यूपी टेट में, मैंने सोचा नहीं था। फ़िलहाल सोचा था 1700 के आसपास हो जाएगा, लेकिन PNP द्वारा जब स्कैनर आया तो उसमें 2000 से कम ले ही नहीं रहा था। तो 2000 मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, फिर उसके बाद 100 रुपये दिया फॉर्म भरने का। तो फिर मैं स्टडी में लग गई थी। वही आज मुझे सेंटेंस पूरा फिनिश करना है। 4 क्लासेस था, थर्ड मैं ले चुकी थी, अभी फोर्थ ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने दूध पिया उसमें पाउडर डाल के, क्योंकि वीकनेस की वजह से मेरे पैरों में जलन, थरथराहट ये सब होता है, तो थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लंच किया। लंच करने के बाद फिर मैं लग गई स्टडी में, क्योंकि इस टाइम हमें बस यही सूझ रहा है कि मेरा कैसे भी करके इतना ज़्यादा पैसा लगता है तो थोड़ी सी और मेहनत करके अपना 100% दे के अपना क्लियर करें एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मेरे पास खुशी बैठी थी, तो उनसे कुछ थोड़ी सी बातें चल रही थी और फिर स्टडी भी चल रही थी हमारी। तो यहाँ पे अभी मैम पढ़ा रही हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन सेंटेंस के बारे में समझा रही थी, पढ़ा रही थी। काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, अगर आप लोग समझ पाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी है सब चीज़ें। तो इंग्लिश में मैंने यूपी टेट में लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत नहीं लिया है इस बार। यूपी टेट में मैंने अभी लिया है सेकंड में इंग्लिश। तो फिलहाल मैंने स्टडी कंप्लीट की 2 आवर की। फिर उसके बाद अपने किचन के काम में लग गई, क्योंकि जो बर्तन रखे थे उसे इकट्ठा करके बाहर निकाला, फिर किचन को साफ़ सफाई करना। और कुछ चीज़ें होती है, जैसे अगर आपको काम करना है तो ये होता है कि जल्दी करके हट जाए, क्योंकि टाइम इन्वेस्ट होता है और गंदगी भी लगी रहती है। अब गर्मियों के सीज़न में धूल मक्खी ये सब कॉमन चीज़ें रहती हैं, लेकिन साफ़ सफाई अगर किए रहेंगे तो ये सब कुछ नहीं लगेगी। फ़िलहाल एक मोटिवेशन लाइन हम बोल रहे हैं, जो आसान होता है वो कभी ख़ास नहीं होता है, जो आसान होता है वो कभी ख़ास नहीं होता, जो ख़ास होता है वो कभी आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है मैं जितना सोचती हूँ उतना पढ़ नहीं पाती, दूसरे लोग मुझसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। क्या ये मैं सच कह रही हूँ? तो ये मैं सच कह रही हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बीच हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं आया है, हम लोग बाहर जा रहे हैं गलियारे में बाहर। तो यहाँ चैनल के पास हम लोग यहीं पर बैठेंगे और लेटेंगे। तो यहीं पे जो भी होगा मैं मोबाइल के थ्रू अपनी सेंटेंस की क्लासेस लूँगी, और भी क्लासेस लेनी है। लेकिन बच्चे मस्ती कर रहे थे तो उन्हें संभालने में मेरा टाइम थोड़ा सा चला गया। फिर उसके बाद इन लोगों को लिटाना सुलाना तो टाइम लगा रहता है। 2 घंटे रेस्ट किए, फिर उसके बाद आज पूरा दिन लाइट नहीं आया था। अभी लाइट आया तो हमने कपड़े धुले और पे भी कुछ धुला जा रहे हैं, और फिर उसके बाद पानी भरा जा रहा है, क्योंकि रात में से ही लाइट कटी थी, सुबह तक नहीं आई या पूरा दिन नहीं आई, अभी जाके 5 बजे आई। तो थोड़े बहुत कपड़े थे जो हमने धूप में डलवाए अब बनाने, क्योंकि 5 बज रहे हैं। तो चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे 7 बजे तक।
सब्जी काट देंगे, छोंक देंगे इंडक्शन पे। तो 7 बजे तक हम स्टडी करेंगे, फिर 7 बजे बाद पूजा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में आपसे स्टडी के साथ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, सब्ज़ी जो आया था कल उसे अलग किया, परवर, भिंडी और करेला। तो हमने सोचा कि परवर काट के रख दूँ, सुबह में हमारा जल्दी टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। फिर उसके बाद कलौजी बनाना है, तो कलौजी के लिए हम सब करेले को अलग किए, फिर यहाँ पे सब्ज़ी काट के इसको अलग रखा। जो है घर की जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत कुछ और संभाल लेते हैं, थोड़ा बहुत हम संभाल लेते हैं। मतलब जिम्मेदारी अगर सब संभाले, 10 सदस्य हैं तो 10 को समझना चाहिए। अगर एक पे अगर डिपेंड कर देंगे कि जिम्मेदारी नहीं, यही बनाएं, यही करें, यही सब करें, तो थोड़ा सा उसका हौसला भी कमज़ोर होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने रूटीन में शामिल होती हूँ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और जब सभी किसी दूसरे को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। भले ही हमें 10 घंटे या 8 घंटे नहीं मिल पाते पढ़ाई के लिए, लेकिन हाँ 5 घंटे या 6 घंटे मिलते हैं तो ही बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ो या 4 घंटे ईमानदारी से पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। भले ही सिलेबस थोड़ा सा पूरा ना कर पाए, लेकिन बात ये रहता है कि हमें रोज़ डेली थोड़ा सा पढ़ना और रिवीजन करना चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोई कंसिस्टेंट बनाओ। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं तो आपका एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो फिलहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।